हाँ थोड़ा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से क्वेश्चंस कैसे बनाया जाए। कौन सा फंक्शन बूम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कौन सा फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाए क्या। तो उसके जो रूल होता है उसको पहले लिख लेते हैं क्या। टॉपिक तो डालो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन सा? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हेडिंग डालो increasing and decreasing function, increasing and decreasing function। यहां से 4 मार्क का क्वेश्चन देता है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन का जो रूल है वो लिख के रखो। एफ डैश एक्स, इसके लिए जो डिफरेंशिएट करेंगे वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। किसके लिए? इंक्रीजिंग केस के लिए। कौन सा केस के लिए? यहाँ इक्वल टू भी रहता है। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। वो जो नीचे में दिया है उसको इक्वल टू बोलते हैं, नीचे में जो दिया है उसको इक्वल टू बोलते हैं, और ऊपर वाला को ग्रेटर देन बोलते हैं। तो दोनों साथ में दिया है इसलिए लिखेंगे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है देख लो। यहाँ पे डिक्रीजिंग के लिए जो एफ डैश एक्स है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जब एफ डैश एक्स निकालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इंक्रीज है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या बनेगा? थोड़ा बड़ा बनेगा। सॉल्यूशन क्या बनता है? इसका बड़ा बनता है। सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, ठीक है। और ये छोटा डिक्रीजिंग है, इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। CHOT है, छोटा। क्या बनेगा? छोटा बनेगा। सॉल्यूशन इसका क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्लियर है? लिखते जाओ। तो ये बड़ा है मतलब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? बड़ा होगा। और ये छोटा है मतलब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? छोटा बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस सिंबल को यहाँ पे क्या बोलेंगे? लिख देते हैं यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू। क्या बोलेंगे? लेस देन एंड इक्वल टू। इक्वल टू क्या बोलेंगे? लेस देन एंड इक्वल टू। क्या बोलेंगे? लेस देन एंड इक्वल टू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? नहीं। तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? जो उसका जो रिजल्ट होता है बहुत ही छोटा निकलता है, ठीक है। अब वो रिजल्ट कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। मान लो कि एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है x-2 है और x+3 है। सॉल्व करने के बाद मतलब डिफरेंशिएट करने के बाद ये क्या है? लेस देन इक्वल टू 0 है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे क्या? यहाँ पे -2 की जगह +2 भी दे सकता है, +3 की जगह -3 भी दे सकता है। क्या? +2 की जगह वैसे भी दे सकता है, उसकी जगह वैसे भी दे सकता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे? इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक।
तो यहाँ -2 है, तो यहाँ पे -2 की जगह +2 भी दे सकता है, +6 +8 +9 +5 +3 कुछ भी दे सकता है। यहाँ +3 है तो +4 +5 +6 +8 +9 -9 -3 -5, यहाँ A B 2 3 3 4 4 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। हमें ये सिंबल देखना है, क्या है ये, छोटा है कि नहीं, छोटा और बराबर है, मतलब इसका सोल्यूशन भी क्या बनेगा, बहुत ही छोटा बनने वाला, बहुत ही छोटा बनने वाला। इसका मतलब सिर्फ एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। ये किसका कंडीशन है, डिक्रीजिंग का। अगर ये इक्वल टू हटा देंगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, वो बताएंगे थोड़ा देर में, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कितना होगा वो हम कैसे बनाएंगे वो देखते हैं क्या, ठीक है। ऐसे दिया रहेगा तो ये चीज क्या है, डिफरेंशिएट करने के बाद है, ये चीज क्या है, f' से मान के चलो, मैंने डिफरेंशिएट करने के बाद ये चीज लिखा गया है, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है कैसे बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ x x कनेक्ट है तो x लिखेंगे, अगर y y कनेक्टेड होता तो y लिखते, z z कनेक्ट होता तो z लिखते, t t कनेक्ट होता तो t लिखते, y y कनेक्ट होता तो y लिखते, m m कनेक्ट होता तो m लिखते, y y कनेक्ट होगा तो y लिखेंगे, x x कनेक्टेड होगा तो x लिखेंगे, इसीलिए यहाँ x। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बिलोंग्स टू, क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब उससे संबंधित है। बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, उस सिंबल को बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, इसको बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या चीज लिखना है ये देखना है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट पहले डाल देते हैं, क्यों, क्योंकि ये इक्वल टू है, देखो यहाँ लेस देन एंड इक्वल टू है इसीलिए क्लोज ब्रैकेट दिए हैं। अगर खाली ये इक्वल टू नहीं होता तो ओपन ब्रैकेट डालते हैं, कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अंदर में लिखना क्या है, सबसे छोटा वाला और यहाँ उससे बड़ा वाला, सबसे पहले यहाँ छोटा वाला फिर उससे बड़ा वाला, छोटा वाला फिर उससे बड़ा वाला, छोटा वाला फिर उससे बड़ा वाला, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये जो -2 है इसको +2 लिख देंगे, और यहाँ +3 है इसको कर देंगे -3, मतलब साइन सबको पहले चेंज कर देंगे। क्या आया यहाँ पे, -2 था तो +2 लिख दिए, +3 था तो -3 लिख दिए। मान लो यहाँ पे +4 होता तो -4 लिखते, +6 होता तो -6 लिखते, -3 होता तो +3 लिखते, -2 होता तो +2 लिखते, मतलब उल्टा साइन लेना है। अमित बोलो, अगर यहाँ -a होता तो यहाँ क्या लिखते, +a, यहाँ +b होता तो -b, +6 होगा तो -6, +8 होगा तो -8, प्लस बोतल रहेगा तो बोतल, प्लस हाथी रहेगा तो हाथी, प्लस छोटू रहेगा तो छोटू, प्लस मोटी रहेगा तो मोटी, पर वैसे कभी रहेगा नहीं। अब दोनों में सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे छोटा ढूंढना है, सबसे वेरी गुड, माइनस में जो सबसे रहता है वो छोटा, तो हमें छोटा वाला ढूंढना है, तो लिख देंगे इसके सामने छोटा वाला, क्या लिख देंगे, छोटा वाला, और ये वाला बड़ा हो जाएगा, बोले कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले यहाँ छोटा वाला लिखना है, तो छोटा कौन है, -3, तो यहाँ मुन्ना लिखेगा -3, उसके बाद क्या है 2 है तो लिखेगा 2, हटा देंगे तो एरो सबको हटा देंगे, तो -3 और 2 लिखेगा, कितना होगा -3, मतलब इस इंटरवल में कोमा दे दे -3, इस इंटरवल में फंक्शन तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। इस इंटरवल में -3 से 2, यहाँ पे सबसे छोटा वाला फिर उससे बड़ा वाला, सबसे छोटा वाला फिर उससे, हाँ, इस इंटरवल फंक्शन तो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग के समझ में आ गया, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखते हैं, कौन सा देखेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहां से यहाँ कृपया करके लिख दीजिए जल्दी, वेरी गुड। इसका और एक एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्या हो सके, क्लियर हो सके। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से आपका क्या हो सके। इतना के बाद ये नोट करके लिखिए, जो छोटा वाला सबसे पहले लिखना है, छोटा वाला सबसे पहले, छोटा वाला सबसे पहले, यहाँ पे लिख देना छोटा वाला सबसे पहले लिखना है, छोटा वाला सबसे पहले, सबसे पहले PEHLE, पहले, सबसे पहले, छोटा वाला सबसे पहले, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद बड़ा वाला, उसके बाद उसके बाद बड़ा वाला, ठीक है। बड़ा वाला इधर, इधर छोटा वाला, यहाँ पे लिखना है छोटा वाला, छुटकू वाला,
और यहाँ पे बड़ा वाला लिखना है। हो गया? पहले लिखना है छोटा वाला, उसके बाद लिखना है। बोलिए, क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा ले रहे हैं, मान लो यहाँ पे +2 ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं -3। अब बनाओ, क्या लिखोगे? यहीं पे समझा दे रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे लिखना होगा x बिलोंग्स टू। x यहाँ क्यों लिखे बताओ? हाँ, और लेस देन इक्वल टू है तो क्वेश्चन छोटा बनेगा, तो दोनों में सबसे छोटा ढूंढना है। उसके लिए क्या करेंगे? +2 को -2 लिख देंगे और -3 को +3 लिख देंगे। अब देखना है इसमें सबसे छोटा कौन है? माइनस वाला, तो माइनस वाला छोटा है, -2 दे देंगे, उसके बाद (3) दे देंगे। लेकिन ब्रैकेट कैसे देंगे? दोनों तरफ क्लोज। क्यों? क्योंकि इक्वल टू है। इक्वल टू रहने से दोनों तरफ क्लोज, इक्वल टू रहने से दोनों तरफ क्लोज। ये लिख देंगे लैंग्वेज में, इक्वल टू रहे, इक्वल टू रहे तो दोनों तरफ क्लोज। जल्दी जल्दी लिखोगे तो दोनों तरफ क्लोज, दोनों लिखते भी रहो, तरफ क्लोज डाल देंगे, दोनों तरफ क्लोज डाल देंगे। इक्वल टू रहे तो दोनों तरफ क्लोज, इक्वल टू रहे तो दोनों तरफ क्लोज। और क्लोज का मतलब ऐसे वाला ब्रैकेट को क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक ना रहे? अब दोनों माइनस, दोनों प्लस में लेते हैं। ये वाला छोटा वाला है, ये वाला बड़ा वाला ना। छोटा वाला पहले लिखना है, बड़ा वाला बोले, कोई दिक्कत और लेता हूं। स्प्लिट में लिखोगे थोड़ा। अब x + 4 ब्रैकेट में x + 6 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, यहाँ क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो क्लोज डालना होगा ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे? क्वेश्चन व्हाट टू डू। यहाँ सबसे छोटा वाला फिर उससे बड़ा वाला लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ +4 है तो मुन्ना लिखेगा, +6 है तो -6। इसमें से सबसे छोटा ढूंढना है। हाँ, इसमें से सबसे छोटा जो बड़ा दिखता है, जो अगर 2 माइनस में रहता है, जो सबसे बड़ा दिखाई देता है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो -6 पहले लिखेंगे और इसको बाद में। इस इंटरवल में ये आंसर हो जाएगा। जब भी दो चीज माइनस में रहे, जो बड़ा दिखे उसको सबसे पहले लिखें, जो बड़ा दिखे उसको सबसे पहले लिखें। जब भी माइनस में दो चीज रहे, जो बड़ा दिखे सबसे पहले लिखें, जो बड़ा दिखे सबसे पहले लिखें, जो बड़ा दिखे सबसे, उसके बाद छोटा वाला। कोई दिक्कत? हाँ, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखते हैं। हाँ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आज डिक्रीजिंग केस देखेंगे, कल क्या ले लेंगे? इंक्रीजिंग केस। क्या ले लेंगे? इंक्रीजिंग केस। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इसके लिए f' जो भी रिजल्ट निकलेगा वो लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0। इक्वल टू हट जाता है, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू हट जाता है। इक्वल टू क्या हो जाता है रे? हाँ, गायब हो जाता है। इक्वल टू गायब। स्ट्रिक्टली में इक्वल टू क्या हो जाता है? गायब। स्ट्रिक्टली में इक्वल टू गायब, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू गायब, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू गायब, स्ट्रिक्टली में इक्वल टू गायब। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं क्या? देख लेंगे, x - 4 और इधर x - 6 लेस देन 0। ये किसका कंडीशन है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, खाली डिक्रीजिंग का? डिक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इसीलिए होगा क्योंकि इक्वल टू नहीं है। अगर इक्वल टू डाल देंगे तो खाली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इसका रूल क्या बोलता है? हमें सबसे छोटा वाला लिखना है। x बिलोंग्स टू हमें क्या लिखना है? यहाँ पे सबसे छोटा वाला। लेकिन लिखते समय यहाँ ओपन ब्रैकेट डाल देंगे, क्लोज नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि इक्वल टू नहीं है। ठीक है,
तो -4 इधर जाके क्या हो जाएगा +4, और -6 तो क्या हो जाएगा +6। तो लिखना किसको जो सबसे छोटा रहता है, 4 और 6 में सबसे छोटा कौन है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और कोमा दे के लिखेंगे 6। तो बात वाला इधर, ये वाला इधर, सबसे छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में। तो 4 और 6 में सबसे छोटा कौन हुआ 4, इसलिए 4 को पहले लिखे। ठीक है, अब दूसरा ले लो, यहाँ पे x + 4 अगर x - 8, इस पर समझेंगे हम लोग थोड़ा। x बिलोंग्स टू, यहाँ लिखना क्या है, ओपन तो देंगे ही, कौन सा चीज पहले लिखेंगे सोचो। -4 नहीं, हाँ, x belongs to open bracket -4 + 8। x बिलोंग टू, हाँ, सो +4 तो -4 पहले लिखेंगे और -8 तो +8, और दोनों तरफ ओपन दे देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं सर। यहाँ पे x इसीलिए लिखे क्योंकि यहाँ x x है, y y होता तो y लिखते हैं, z z होता तो z लिखते हैं, t t रहता तो t लिखते हैं, s s होता तो हाथी हाथी होता तो। हाथी अभी ट्रेंडिंग में। दुर्गा पूजा दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली दिवाली दिवाली, छठ 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 लिखेगा, फूल फूल फूल, हाफ हाफ हाफ, तो x x तो x लिखेगा। ठीक है, यहाँ पे छोटू वाला लिखना है, उसके बाद बड़का वाला, सबसे छोटा वाला उसके बाद बड़का वाला, छोटा वाला बड़का वाला, छोटा वाला बड़का वाला, छोटका वाला पहले छोटकी उसके बाद बड़की, छोटा हाथी उसके बाद बड़ा हाथी। वैसे नहीं चलता है, बड़ा हाथी पीछे रहता है, छोटा हाथी आगे। समझ में गया? तो इस तरह से आज हम लोग देखें कि जो डिक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के फंक्शन को क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाए। आज क्वेश्चन तो नहीं लिया, आधा रास्ता से लेके इसको खाली समझा दिया गया। ठीक है, कल इसका इंक्रीजिंग वाला लेंगे, फिर इसका क्वेश्चंस लेंगे धीरे धीरे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बिल्डअप हो सके। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कोच और इंक्रीजिंग के बारे में समझाएंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत। इतना लंबा होगा।